अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महाटीईटी के पेपर सेकंड का 2025 का इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आज। दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले 10-12 क्वेश्चन करे तक आधा घंटा लग जाएगा, फिर नेक्स्ट जो 10-12 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने को फिर से आधा घंटा लगेगा। तो एक लंबा पूरा रिकॉर्ड करूंगा तो लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पेपर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते, 21 जून को एग्जाम है, क्लास ज्वाइन करना चाहते तो अपनी इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। इसको डाउनलोड करने के बाद साइन अप वगैरह कर लेना। उसके बाद में आपको कोर्सेज दिखेंगे, तो ऐसे कोर्सेज दिखेंगे। तो आपको पेपर फर्स्ट ज्वाइन करना है तो पेपर फर्स्ट ज्वाइन कर लेना यहाँ पे देखकर। अगर आपको पेपर सेकंड जो है आपका सोशल साइंस है तो पेपर सेकंड सोशल साइंस देखना। ग्रास बैच चल रही है अभी हाल ही में अपनी। अगर आपको मैथ साइंस ज्वाइन करना है तो मैथ साइंस भी कर सकते हैं, या आपको दोनों कोर्सेज ज्वाइन करना है कॉम्बो, तो यहाँ पर कॉम्बो भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करना अच्छे से आपका पेपर फर्स्ट के साथ में कॉम्बो में क्या आने वाला है, सोशल साइंस है कि मैथ साइंस है, वो देख लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मैथ साइंस वाला कॉम्बो है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो हम लोग इसमें बहुत सारे बच्चों ने मराठी ली है, उर्दू मीडियम के बहुत सारे बच्चों ने सेकंड लैंग्वेज मराठी ली है, तो मराठी में कराने वाला हूँ और अच्छे से कराऊंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर ये 2025 का पेपर है। 2025 का पेपर 2 का पेपर है ना। तो इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्टली 10 से 12 टाइम के हिसाब से। आधा घंटा लगेगा कम से कम। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस पे एक्सप्लेन करी हुई जो पीडीएफ जनरेट होंगी वो टेलीग्राम से मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम की लिंक आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ जरूरी चीज रही तो आप नोट करते चलिए, वो समझाते चलता। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें चूज करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे हमको फ्रेजल वर्ब चूज करना है करेक्ट खाली जगह में। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है कैलाश ट्राइड टू हिज लेवल बेस्ट, बट अब ये कंजक्शन है यहाँ पे। कैलाश ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, कैलाश अपनी लेवल पे बेस्ट करना चाह रहा था, बट कुड नॉट डैश इज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कुड नॉट डैश, तो उसकी जगह पर इनमें से कोई एक चूज करना है, और गेट को लेकर ही है सब। तो यहाँ पर कुड नॉट गेट मतलब कुड नॉट गेट डैश इज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर वो अपना एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया। उसने क्या किया, अपनी लेवल पे बेस्ट किया, अपनी लेवल पे बेस्ट किया, बट पर तब भी, बट का मतलब पर तब भी वो एग्जामिनेशन क्या नहीं कर पाया, पास नहीं कर पाया, ऐसा इसका मतलब है। तो उसके लिए यहाँ पर सही फ्रेजल है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है पास हो जाना, है ना, पास कर लेना या पास हो जाना, पास करना, ऐसा इसका मतलब होता है एक। या फिर दूसरा इसका मतलब होता है कंप्लीट कर लेना। इधर यहाँ समझा देते, जो गेट थ्रू है, ये जो गेट थ्रू है ना, इसके दो मतलब होते हैं, दो नहीं तीन भी होते हैं, बट आज दो ही समझेंगे। एक होता है कि किसी चीज को पास कर लेना, है ना, पास कर लेना, कर लेना। ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा इसका मतलब होता है कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट कर लेना, कोई काम पूरा कर लेना, ऐसे दो मतलब होते हैं इसके। तो यहाँ के कंटेक्स्ट में, हमारा जो कंटेक्स्ट है अभी, तो वो पास करने के सेंस में है। उसने पूरी कोशिश की पर तब भी वो पास कर नहीं सका। तो यहाँ पर गेट थ्रू का मतलब होता है पास कर लेना, नॉट, और यहाँ पर कुड नॉट, पास नहीं कर सका, ऐसा इसका मतलब है। तो याद रखो, इसको नोट कर लेना, ऐसे इसका मतलब है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो आपको पूछा है वो है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से हिस्से में गलती है, एरर है, सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है। तो यहाँ पर लिखा है दीज काइंड ऑफ ट्राउजर आर रेदर एक्सपेंसिव टू बाय, नो एरर। तो यहाँ पर आपको एक ये वाला हिस्सा दिया है, पहला वाला यहाँ तक, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक दिया है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक दिया है, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक दिया है, और अगर नो एरर है तो नो एरर। तो दीज काइंड ऑफ ट्राउजर, तो कुछ चीजें यहाँ समझाता मैं आपको साइड में। देखो, जब भी दीज है ना, ये दीज का मतलब कोई एक है ना, दीज का मतलब कोई एक नजदीक वाला एक, और दीज दीज का मतलब होता है एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा नजदीक, ज्यादा एक नजदीक वाले के लिए पूछते हम लोग, है ना। अगर एक कुछ रही तो दीज बोलते, एक से ज्यादा रही तो दीज बोलते, दीज। तो यहाँ पर दीज काइंड ऐसा लिखा है, दीज दीज काइंड। तो यहाँ पे काइंड नहीं आके काइंड्स आना चाहिए था, काइंड्स ऑफ ट्राउजर, ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर्स है ना, ट्राउजर्स।
तो दीज काइंड ऑफ आना चाहिए था, काइंड्स आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए था, क्योंकि दीज प्लूरल है तो काइंड्स भी प्लूरल आना चाहिए था। तो ये यहाँ पे गलती की इसने। अगर ये सिंगुलर में लिखना रहता, सिंगुलर में रहना तो कैसे रहता, दीज काइंड्स, दीज काइंड्स ऐसा आता, दीज काइंड ऑफ ट्राउजर। ट्राउजर देखिए एक चीज और याद रखो, ये जो ट्राउजर लिखा है यहाँ पे ये वाला, तो ये हमेशा प्लूरल आता है, हमेशा प्लूरल आता है ये ट्राउजर्स, सिंगुलर नहीं कर सकते इसको, एस आता ही आता है इसमें, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं या फिर ऐसे वर्ड्स हैं जो जोड़ी में आते, पेयर में आते, तो वो हमेशा प्लूरल ही आते। जैसे ट्राउजर हमेशा प्लूरल ही आता, आप उसको सिंगुलर नहीं कर सकते, एस लगना ही है हर हाल में ट्राउजर में। इसके अलावा सीजर जो रहता हमारा, सीजर, कैची, सीजर, इसको भी प्लूरल लिखना पड़ता हमको, सीजर, ट्राउजर, आर्म्स जो हमारे बाह है, आर्म्स, आर्म्स यहाँ पर भी आपके प्लूरल एस लगता। तो कुछ कुछ ऐसे नाम है जो जोड़ी में आते हैं, जोड़ी में आते वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे बाइनोकुलर्स, दूरबीन, गॉगल्स, चश्मे, तो ऐसे कुछ अल्फाज है जो हमेशा प्लूरल आते हैं। तो कुछ चीजें लिखी मैंने जैसे सीजर, आर्म्स, हमारे दोनों हाथ, उसके बाद में बाइनोकुलर्स, दूरबीन, आपका गॉगल्स प्लूरल आता हमेशा, तो याद रखना ये सिंगुलर कभी नहीं होते। तो एरर क्या था, अभी उसने यहाँ पर दीज यूज करा तो काइंड्स आना चाहिए था, तो उसने वहां पे काइंड यूज करा, इसलिए उसमें एरर है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते एक बार, किधर गया, इधर गया। तो दीज काइंड्स आया ना था, काइंड्स, यहाँ पे एस आना चाहिए था, तो एरर किसमें, फिर ए में, ए पार्ट में एरर है यहाँ पे। ठीक है, याद रखो। उसके बाद में यहाँ पे पूछा होगी, चूज अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेशन गिवन बिलो आइटम्स। एक आइटम्स दिए है, उसका असल मतलब क्या है वो आपको बताना है, और यहाँ पर लिखा है टू स्पील द बिन, है ना, टू स्पील द बिन, इसका मतलब बताना है आपको क्या है। तो स्पील द मीन्स का मतलब होता है कि सीक्रेट को खुला कर देना, अपने राज खुले कर देना, सबको पता कर देना, उसको बोलते स्पील द बिन्स। स्पील का मतलब होता क्या बोलेंगे उसको, स्पील का मतलब होता छलकना, बाहर आना, छलकना होता है स्पील का मतलब, है ना, छलकना यानी बाहर आ जाना। और बिन्स मतलब अपनी फल्ली होती है, काय की भी बिन्स, फल्ली, काय की भी फल्ली, तो अब उसमें जैसे खुला करते तो अंदर का बीज हमको दिखाई देने लगता है, जैसे मूंगफली या फिर जो भी फली आपने खाया, तो उसको अपन ओपन करते तो अंदर क्या है दिख के आ जाता, सीक्रेट ओपन हो जाता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, द स्पिल्स मतलब छलकना या खुला होना, क्या बिन्स खुला हो जाना, तो इसका मतलब है कि फल्ली खुला हो जाना, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो अंदर था सीक्रेट था वो खुला हो जाना, सबको पता हो जाना, तो उसका मतलब है रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं हम लोग। रीअरेंज द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच आर लेबल पी क्यू आर एस। ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको इसको रीअरेंज करना है, ये पी क्यू आर में दिया है तो इसको फिर से सही तरीके से लिखना है आपको, उसको जंबल करके आपको दिया है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो जब भी रीअरेंजमेंट का सेंटेंस आपको देगा बच्चों, तो याद रखना रीअरेंजमेंट के सेंटेंस में, यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता, रीअरेंजमेंट के सेंटेंस में आपको क्या करता, आपको ऐसे मतलब एबीसीडी में सेंटेंस दे देता, बी सी, मतलब यहाँ पर बी लिख के दे देगा, या फिर यहाँ पे सी दे देगा, यहाँ पे डी दे देगा, या ए दे देगा, ऐसे पैरा जंबल करके देता, जंबल करके देता। तो आपको ना सीक्वेंस में लगाना है, पहला कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसको करने के लिए कुछ चीजें याद रखना है। पहले रखना ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, तो आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट रहता है ना वो हमेशा ज्यादातर केसेस में नाउन से शुरू होता, नाउन से, है ना, नाउन से शुरू होता, और नाउन से क्या होता, स्टार्ट होता ज्यादातर केसेस में, मतलब 99% केसेस में नाउन से स्टार्ट होता। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट, और ये इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रहता, इंट्रोड्यूस करता। ये दो तरीके हैं, और भी है बट लंबा खींचूंगा लेक्चर लंबा जाएगा, इसलिए लिमिट में। तो नाउन से स्टार्ट होती ज्यादातर केसेस में, और इंट्रोडक्टरी होता पहचान कराता, उसकी तारुफ कराने की कोशिश करता, जानकारी देने की कोशिश करता। तो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, मतलब जो चीज नहीं आती, कौन सी चीज नहीं आती, याद रखना यहाँ पर कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट है ना, ये वर्ब से शुरू नहीं होता, वर्ब से कभी शुरू नहीं होता। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से कभी भी शुरू नहीं होता, हेल्पिंग
वर्ब से भी शुरू नहीं होता। उसके बाद में प्रीपोजिशन से भी कभी नहीं शुरू होता, प्रीपोजिशन से भी कभी नहीं शुरू होता। उसके बाद में कंजक्शन, बहुत सारे ऐसे कंजक्शन है जिससे शुरू नहीं होता है, जैसे WH वर्ड के जितने भी कंजक्शन है उससे शुरू नहीं होता है। तो पहले इसमें क्या देखना पड़ता, ओपनिंग स्टेटमेंट समझना पड़ता। तो क्या हो सकता, नाउन से शुरू होता और इंट्रोड्यूस करता हमेशा। दूसरा, ये चीजों से कभी भी स्टेटमेंट स्टार्ट का शुरू होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट रहता है इसमें, इसमें लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन। अब लॉजिकल कनेक्शन जोड़ना पड़ता आपको, दो सेंटेंस में लॉजिकल कनेक्शन जोड़ना पड़ता, ठीक है। अब वो बहुत तरीके हैं, मैं जाऊंगा ना खींच के उसको तो लंबा चला जाएगा, इसलिए लॉजिकल कनेक्शन में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में से समझाने की कोशिश करता, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट की सेंटेंस देखूंगा तो देखो ये कंजक्शन से शुरू होता, क्या एंड कंजक्शन है, इससे शुरू होता, स्टेटमेंट नहीं होता, निकल गया। आई एम लुकिंग, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा, हाँ होता, नाउन या प्रोनाउन से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट शुरू होता है, मोस्टली नाउन से शुरू होता है। उसके बाद में क्या, टू क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से स्टेटमेंट शुरू होता नहीं होता। यहाँ पर फिर एक कंजक्शन आ गया, फिर कंजक्शन आ गया WH वर्ड वाला, क्या इससे शुरू होता नहीं होता। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे 99% कंफर्म हो गया कि स्टेटमेंट शुरू होने वाला है क्यू से। तो मैं क्या करूंगा, क्यू स्टार्ट में देखूंगा काय पे, तो यहाँ पर क्यू स्टार्ट में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, तो मेरे पूरे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया, यही बचा। फिर भी मैं इसको फिर भी क्रॉस चेक करूंगा, कनेक्ट करके देखूंगा दूसरी चीजों से। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ, सन इन लॉ देख रहा, क्या के लिए, टू माई डॉटर, मेरी लड़की के लिए, है ना। दोनों में लॉजिकल कनेक्शन है, क्यू के बाद आर आना चाहिए नहीं, यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु वुड बी गुड हैंड हस्बैंड, जो कि एक अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, है ना, जो कि एक हस्बैंड होना चाहिए, क्या के लिए, टू माई डॉटर, मेरी डॉटर के लिए। तो एस में और आर में लॉजिकल कनेक्शन है, एस और आर में, है ना, हु वुड बी गुड हस्बैंड टू माई डॉटर, तो एस में और आर में लॉजिकल कनेक्शन है। तो क्या एस के बाद आर आ रहा है वहां पे, आपको एस के बाद आर देखना है, तो एस के बाद आर देखो, क्यू से स्टेटमेंट स्टार्ट है और एस के बाद है, तो हमने उसको क्रॉस चेक करके भी कंफर्म किया कि क्या वही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस चेक किया तब भी वो परफेक्ट बेटा, इसलिए हमारा आंसर आ गया। और ये कुछ सेकंडों में इसका आंसर आता, कुछ सेकंडों में, बहुत तो 20 सेकंड लगते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आगे बढ़ते, चूज सुटेबल आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक, आर्टिकल चूज करना है, वन ऑफ द मोस्ट, देखो यहाँ पर द आता, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द ईएसटी, द ईएसटी, अब जो क्लास के बच्चे हैं उनको समझ रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू टेलिंग द ईएसटी, ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री में द ईएसटी, ईएसटी। अगर बड़ा ग्रुप रहा तो वन, बड़ा ग्रुप रहा तो वन ऑफ द ईएसटी, वन ऑफ द ईएसटी ऐसा आता। सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा आता, जैसे कि ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, है ना, या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। तो हमेशा यहाँ पे क्या आता, द आर्टिकल आता, हमेशा द आर्टिकल आता, छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप है, सुपरलेटिव डिग्री अगर आ गया तो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है तो सुपरलेटिव डिग्री कहा गया हमारा, हाँ, द वन ऑफ द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो द आया यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसलिए द आना ही कंफर्म है। तो अब नो आर्टिकल वाला ऑप्शन गया और स्टार्ट में दो ये वाला है, स्टार्ट में दो ये वाला है, स्टार्ट में ए है, ये दो ऑप्शन गए, बचा क्या, ये वाला और ये वाला। तो बाकी देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मलन्यूट्रिश इज डैश अनहेल्दी, अन अन, जब भी अन से शुरू होगा, अन अन, तो यहाँ पे एन लगता है, एन, ठीक है, एन लगता। अगर यू से शुरू हुआ, जैसे यूनिवर्सिटी, है ना, यहाँ पर अनहेल्दी लिख ले, यूनिवर्सिटी में कैसे शुरू होता है, यू यू, तो जब ए लगाने का, जब भी यूनिवर्सिटी दिखेगा, मतलब यू का इस्तेमाल बता रहा मैं आपको, ये यू का इस्तेमाल अगर अन बोल के होगा, अन अन, तो एन लगाने का, इधर क्या लगाने का, एन लगाने का। अगर यू से हो रहा यूनिवर्सिटी, यू यू, तो यहाँ पर ए लगाने का, ठीक है। समझ में आ रहा, लिख के बताओ के साइड में। इसको इधर देखते हैं, आर्टिकल लगाते टाइम आपको यू के लिए क्या करना है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू का है, यू का, तो इससे पहले क्या लगाने का आपको, ए लगाने का है। अगर
अन, अन का साउंड आता, अन का, जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड, या अम्ब्रेला, ये जो भी है, या फिर अम्ब्रेला ले लेते, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला लेते। तो यहाँ पर अन या अन अन, तो जब एन लेने का, यहाँ पे एन लेने का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही रहेगा फिर, 2 नंबर का, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा हूँ कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। देखो यहाँ पर ये इन्वेंटेड किसको बोलते हैं, जो नई चीज बनाई जाती है ना, जैसे किसी ने मोबाइल बनाया था ना, तो समवन इन्वेंटेड मोबाइल, इन्वेंट जो पहले से है उसको ढूंढने को डिस्कवर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर आना चाहिए था, ये इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, डिस्कवर, डिस्कवर इन्वेंट, डिस्कवर क्या आना चाहिए था, डिस्कवर, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका को बनाया नहीं। अगर आप बनाते तब इन्वेंट बोलने का, अगर आपने ढूंढा है तो डिस्कवर बोलने का, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ही डिनाइड टू टेक, नो, डिनाइड टेकिंग आता हमेशा, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आता, डिनाइड के बाद में, डिनाइड के बाद में हमारे को जीरन लेना पड़ता, टेकिंग, टेकिंग आता, टेकिंग, डिनाइड टेकिंग आता। यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाया उसने, इन्फिनेटिव आता क्या, नहीं आता, क्या आता, जीरन आता, क्या आता, जीरन, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, है ना। ही वॉज लुकिंग मी, नो, नो, जब भी लुकिंग, लुकिंग के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर देता, लुकिंग, है ना, लुक, लुकिंग, अगर किसी को देखना है तो टू लगाना पड़ता, मी, है ना, या फिर टू, टू ब्लैक बोर्ड या बोर्ड, कुछ भी किसी चीज को देखना है तो टू आता, लुकिंग टू, देखने के सेंस में ना, टू सी, देखने के सेंस में, देखने के सेंस में यूज होता। एक अगर दूसरा लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर आया, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, तो ये लुकिंग फॉर का मतलब होता कुछ तो हम लोग सर्च कर रहे, सर्च करने के सेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं ढूंढने के, ढूंढने के सेंस में, के सेंस में, है ना, कुछ सर्च करने के सेंस में आता है। अगर इसमें आपको लगता है लुकिंग आफ्टर, सॉरी लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर रहेगा तो यहाँ पर आफ्टर, लुकिंग आफ्टर का ही में आता केयर करने के सेंस में, है ना, केयर, केयर, केयर करना, है ना, किसी की हिफाजत करना, केयर करना, देखभाल करने के सेंस में आता। तो ये याद रखो, बहुत बेसिक से, लुकिंग टू आएगा तो देखने के सेंस में, लुकिंग फॉर आएगा तो सर्च करने के सेंस में, और लुकिंग आफ्टर आएगा तो ध्यान रखने के, ख्याल रखने के सेंस में इस्तेमाल होता है हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखो, यहाँ पर कहा गया, हाँ, तो लुकिंग मी यानी लुकिंग एट मी आना चाहिए था, तो ये भी इसलिए गलत हो गया। तो पहले के 3 तो गलत हो गए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा ही हंग द पिक्चर ऑन वॉल, तो ये बराबर आने वाला है, करेक्ट पूछा ना हमसे, इसलिए ये बराबर है। नेक्स्ट, यहाँ पर बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम डैश डिजायर विल लीड टू एस्केप डैश सफरिंग, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो फ्रीडम के साथ में आता ऑफ, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ किसी चीज से उसके आगे नाउन आता, यहाँ समझाता लिख के नीचे, जब भी फ्रीडम आएगा ना यहाँ पे, फ्रीडम, 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 तो यहाँ से छुट, फ्रीडम ऑफ, और यहाँ पे कोई तो नाउन आना चाहिए, नाउन, जब भी कोई नाउन आता उसके सामने ऑफ के बाद, यहाँ पर कोई नाउन आता, कोई भी नाउन आता, तो मतलब इसका मतलब होता कि इस चीज से छुटकारा, इस चीज से छुटकारा, है ना। जैसे कि कुछ चीजें लिखता मैं यहाँ पर, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ फेयर, है ना, किसको डर लगता ना, डर से छुटकारा मिल गया मुझे ना, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम से छुटकारा। अब यहाँ पर हमारे केस में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रीडम ऑफ डिजायर। बुद्धिज्म की टीचर्स बताते कि डिजायर जो हमारी ख्वाहिशें है, ये दुख की वजह है, दुनिया में जितना दुख है, जितना गम है, तकलीफें है, वो ख्वाहिशों की वजह से है, ऐसा बुद्धिज्म का कहना है। तो आप डिजायर से छुटकारा पालो, छुटकारा पालो, तो यहाँ पे इसलिए फ्रीडम ऑफ डिजायर आना चाहिए, इसलिए ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑफ, 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 ठीक है।
एंड विल लीड टू स्केप फ्रॉम। अब स्केप के पहले फ्रॉम आता, सॉरी बाद फ्रॉम आता, स्केप के बाद फ्रॉम आता, तो मतलब यहाँ से हम लोग भाग गए, चले गए, ऐसा मतलब आता। स्केप फ्रॉम सफरिंग है ना, स्केप फ्रॉम सफरिंग है यहाँ पे। तो मैं इसको और कुछ लिख के देता एग्जाम्पल, जैसे है ना, स्केप फ्रॉम, यहाँ पर क्या रहा, सफरिंग, मतलब सफरिंग से छुटकारा, ठीक है। स्केप, स्केप फ्रॉम प्रिजन, जेल से छुटकारा, प्रिजन, ठीक है। तो ऐसा आता है यहाँ पे, इससे छुटकारा, उससे छुटकारा, ये वाला। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑफ और फ्रॉम। तो पहले वाला आंसर रहेगा ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चूज अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको क्या है। रिगल का मतलब होता है मजा, इंटरटेन, है ना। तो क्लोजेस्ट मीनिंग बताना ना, क्लोजेस्ट मतलब समानार्थी शब्द। माय फ्रेंड यूज्ड टू रिगल, माय फ्रेंड यूज्ड टू रिगल अस विथ एनेक्डोटल। तो यहाँ पर इसका मतलब आएगा इंटरटेन, इंटरटेन क्या आएगा, इंटरटेन करना। रिगल का मतलब इंटरटेन। बोरिंग उसका अपोजिट मतलब है, ये बोरिंग वाला है ना जो, तो उसका अपोजिट मीनिंग वाला है। उसके बाद में हरास करना, आपको मालूम है, किसी को सताना। और फ्लैटर करना मतलब किसी की तारीफ करना, है ना, इसका मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। 639 हो गया। चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड, अपोजिट अंडरलाइन वर्ड। स्टेशनरी, स्टेशनरी का अपोजिट, स्टेशनरी मतलब थमा हुआ, स्टेशनरी मतलब क्या, थमा हुआ। स्टेशनरी दो टाइप के रहते हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब थमा हुआ, कोई चीज रुकी हुई, थमी हुई या रुकी हुई, ठहरी हुई, थमी हुई, हुई, है ना। स्टेशनरी जैसे स्टेशन रहता, स्टेशन रुकने के लिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट रहता ना, ये रुकने के स्टेशन है, तो थमने के लिए है, इसलिए आता। यहाँ पर एक शब्द और आता, स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी। यहाँ पर ई अगर आ गया, ई, ई, ये वाला ई अगर आ गया, एक की जगह ई आ गया, ए मतलब स्टेशनरी, थमी हुई चीजें। और अगर ई आया तो अपना स्टेशनरी है ना, अपना पेन है ना, बुक, बुक है ना, पेंसिल, पेंसिल जो स्टेशनरी हम स्कूल के लिए लेते हैं ना, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। पर वो ई से आती, ई, ई से इरेजर याद रखना, ई से इरेजर, इरेजर से याद रखना, इरेजर, इरेजर जो रहता है ना, उससे याद रखना, ई, इरेजर। और ये ए मतलब स्टेशनरी, थमी हुई, थमी हुई चीजें, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपना, उसका अपोजिट मीनिंग मतलब मूविंग। कोई अगर स्टेशनरी थमी हुई है तो उसका अपोजिट रहेगा मूविंग, कोई चीज मूविंग है। स्पीड, स्पीड है, शाउटिंग चिल्लाना, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना, स्टैंडिंग मतलब इसका स्टेशनरी का समानार्थी शब्द है। उसके बाद में 40 नंबर का पूछा, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। वर्सटाइल, वर्सटाइल की स्पेलिंग ये वाली होती है, वर्सटाइल ये वाली, वर्सटाइल की करेक्ट स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। इसके बाद में पैसेज है, अभी रुकते हम लोग। इसके बाद के 15 क्वेश्चन है ना, मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा शाम में, या फिर कल मॉर्निंग में करूंगा। कंटिन्यूसली आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ है ना टेलीग्राम में मिल जाएगी, आपको जाके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मैंने गलती की तो वो भी करेक्ट करने की कोशिश करना अपने कमेंट में। गलती हो जाती है तो मुझसे भी हुई होंगी, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करना। स्पेलिंग को लेकर तो 100% मिलेंगे आपको एक में, ठीक है। अभी इसलिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।